कैसा देख रहे हैं आप आज के फैसले को? मैं समझता हूँ जी आज आइन और कानून की जीत है। जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा दिन है। वो जो एतराज़ात पहले दिन से इलेक्शन कमीशन के कॉन्डक्ट पे और किए जा रहे थे और जिस तरह से निशान वापस लिया गया, जिस तरीके से इलेक्शन में सैंपल एलोकेशन से एक दिन पहले जो है ये सारे मामला किए गए, तो जो इलेक्टोरल फ्रॉड के जो एतराज़ात आए, उन एतराज़ात के ऊपर इन जजेस ने पाकिस्तान की जो 76 ईयर्स की हिस्ट्री है उसको चेंज किया है। हमारे जजेस और खासकर जो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उन पे ये इल्ज़ाम लगता रहा कि वो हमेशा जो है दबाव में फैसले करते हैं। तो इन 8 जजेस ने और याया अफरीदी साहब का जो इजाफी नोट है, मैं समझता हूँ कि इन 9 जजेस ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा प्रेशर भी देखा है और लेकिन वो प्रेशर के बावजूद पाकिस्तान के आइन और जमहूरियत के साथ खड़े हुए हैं। ये पाकिस्तान के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। जो एक उम्मीद दी गई है, जागी है पाकिस्तान के अवाम में कि पाकिस्तान एक जमहूर होगा जहाँ पे इंसानी हकूक की, सियासी हकूक की हिफाजत की जाएगी कोर्ट की तरफ से। तो आज मैं समझता हूँ कि मेरे समेत जो तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकला हैं, ये वकला पाकिस्तान के, वो इन तमाम जजों पे बजा तौर पे फाखिर होंगे और फख्र करेंगे कि इन्होंने एक ऐसा फैसला दिया जिससे तमीजुद्दीन खान के चौधरी साहब, चीफ जस्टिस काजी फाज ईसा ने फैसला पढ़कर नहीं सुनाया, आपकी क्या राय है इसके ऊपर, क्या कहेंगे आप? देखिए, काजी साहब माइनॉरिटी थे और मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा काम ये किया है कि उन्होंने मंसूर अली शाह साहब, क्योंकि वो सीनियर जज हैं और हेड थे मेजॉरिटी के, तो उन्होंने शायद ऑथर भी किया है, तो उनको ये बात दी है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ये काबिल एतराज बात नहीं है, इसकी सताइश करनी चाहिए कि जिसका क्रेडिट था उसी को लेने दिया गया। और वहाँ पे नॉर्मली ये होता है कि चीफ जस्टिस हेड होते हैं तो वो पढ़ भी देते, तो वो कोई ऐसा मामला नहीं था। पनामा केस में आसिफ सईद खान खोसर साहब ने बाकी जजेस का फैसला पढ़ा था, लेकिन मंसूर अली शाह साहब से फैसला पढ़वाना मैं समझता हूँ कि खुश एक अच्छी बात थी। फैसल चौधरी साहब, फैसल चौधरी साहब, जिस तरह से ये फैसला आया 8-5 से, और अहम मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से जब समातें चल रही थी तो तब भी कहा गया कि गलत तशरीह की गई, और आज के फैसले में भी यही कहा गया कि उस फैसले की बल्ला वापस लेने की जो इंतखाबी निशान था उसकी इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की है। अगर उसने गलत तशरीह की है तो आगे चलकर अब सुप्रीम कोर्ट जब तफसीली फैसला देगी तो आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन से मुतालिक भी कोई अहकामात आ सकते हैं या होना चाहिए? पहले ये देखिएगा, ये 8-4 का फैसला है सर, 8-5 का सर। नहीं, याया अफरीदी साहब ने बाकी जजेस के साथ कॉन्कर नहीं किया ना, उन्होंने अपना इजाफी नोट दिया है। जी। उनका एक अलग नोट है और 8-4 वो और 13 बनते। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को इस फाइंडिंग के बाद मुस्ताफी हो जाना चाहिए और पीटीआई अगर मुनासिब समझे तो वो उनके मुस्तीफे का मुतालबा भी करे, और ये एक जायज मुतालबा होगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो आज क्योस है, जो बेयकीनी है, जो सियासी अदम इस्तेकाम है, उसकी जो रूट कॉज है वो इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी इक़दामात हैं और जो आइन और कानून के मुनाफी थे। तो मैं समझता हूँ कि आज चीफ इलेक्शन कमीशनर समेत तमाम इलेक्शन कमीशन को रिजाइन करना चाहिए। यही एक मॉरल अथॉरिटी अगर वो अपनी बचा सकते हैं या एक कुछ रख सकते हैं तो रख लें, लेकिन आज के फैसले के बाद या तफसीलन फैसला की जरूरत नहीं है मेरी नजर में। चार्जशीट हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन ने जो एक खिलाफ आइन और कानून काम किया, आज इस पे मोहर सबत होगी आइन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो उनका रेजिग्नेशन का जो है, मैं आपके तवज्जुह से बतौर शहरी पाकिस्तान मैं मुतालबा करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन आज मुस्ताफी हो। पीटीआई रहनुमाओं ने भी, जिसमें साहबजादा हामिद रजा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से हैं गोके, उन्होंने फैसल साहब मैं बताऊं कि उन्होंने अभी पहला मुतालबा यही किया है इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे का। लेकिन एक चीज़ और इसमें ऐड कर दीजिएगा कि अगर ऐसा नहीं होता पाकिस्तान में, आपको पता है कि अखलाकी अक़दार का तो कोई मामला ही नहीं यहाँ पर, तो अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा नहीं देते तो पीटीआई को क्या करना चाहिए फिर इस पर? पीटीआई को सुल्तान सिकंदर राजा साहब के खिलाफ यही मुख्तसर फैसला लगा के आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस ठीक है।